अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक नई पॉडकास्ट के साथ आए हैं, एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि गूगल वगैरह का और माइक्रोसॉफ्ट का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है और ये बहस हो रही है कि डिग्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो हम लोगों के पास एक बड़ा यूनिक टॉपिक है कि इन केस आपका कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर, क्योंकि इनके मेरिट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इन केस आपका एडमिशन नहीं हो पाया इनमें से किसी फील्ड का और आप गैप ईयर ले रहे हैं क्योंकि आप चाह रहे हैं कि मैं 1 साल बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एक अच्छे प्रोग्राम में इनरोल कर सकूँ। तो गैप ईयर के बारे में ये वीडियो है, गैप ईयर को कैसे यूटिलाइज़ करना है। मैं नेस्ट का ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रिकल पावर में, और ये हमारे साथ हारिस हैं, ये फास्ट के ग्रेजुएट है कंप्यूटर साइंस के। इनके साथ एक पॉडकास्ट पहले भी हो चुकी है जिसमें हमने फास्ट और नेस्ट का कंपैरिजन किया था, जिस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। तो लोगों को काफ़ी हेल्प हुई है कि वो चूज़ कर सकें इन दो बड़े इंस्टीट्यूट्स में से। तो आज हम हारिस के साथ हैं एक टॉपिक के साथ कि गैप ईयर को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई थिंक इट्स नॉट बैड टू हैव गैप ईयर, क्योंकि एक टैबू बना हुआ है हमारी सोसाइटी में कि एफएससी के बाद फ़ौरन आपने यूनिवर्सिटी जाना है, अगर आप गैप ईयर ले रहे हैं तो आप एक फेलियर हैं। तो Well, of course, likewise, gap year is not a bad option unless you utilize it more efficiently. जितना आप उसको प्रोडक्टिव बनाओगे उतना वो गैप ईयर आपके लिए कम नुकसानदेह हो जाएगा। इवन यू कैन यूटिलाइज योर गैप ईयर इन अ वे कि आपका गैप ईयर आपको आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल कि आप अपने गैप ईयर में व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अगर आपके पास गैप ईयर आ गया तो रीथिंक एंड रिसर्च ऑन योर चॉइसेस। ये भी हो सकता है कि यू वर गोइंग फॉर अ रॉन्ग चॉइस। कोई कैरियर कोई अच्छा बुरा नहीं होता, मतलब हर कैरियर का स्कोप होता है जब तक आपका अपना स्कोप है। तो उसमें ये है कि हो सकता है कि कोई फील्ड आप इस तरह की चूज़ कर रहे हो जो आपके लिए नहीं थी, या यू वुडंट फिट इट, या आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ आपको थोड़ी सी फैंसी लग रही थी, या आपको लग रहा था कि अच्छा हाँ ठीक है फील्ड मेरे लिए है, लेकिन रियलिटी और समथिंग डिफरेंट जो आपने सोचा हुआ था, जो रियलिटी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि आई गेस इफ यू हैव अ गैप ईयर, स्पेंड योर टाइम वाइजली ऑन रीथिंकिंग एंड रिसर्चिंग। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे साथ जो ग्रेजुएट हुए हैं लोग, बजाय इसके कि आप डिग्री के बाद गैप ईयर लो, कि आप डिसाइड करो कि यार मैंने किस फील्ड में जाना था, मेरे से गलती तो नहीं होगी, मैंने 4 साल गलत तो नहीं इन्वेस्ट कर दिए। टू बी ऑनेस्ट, इलेक्ट्रिकल में पूरी डिग्री करने के बाद लोग अपनी फील्ड स्विच कर रहे हैं और वो 1 साल गैप ले रहे हैं कि हम 1 साल में वो स्किल एक्वायर करें ताकि हम उस इंडस्ट्री में जा सकें। मोस्ट फेमस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। हमारे साथ ग्रेजुएट अभी गैप ईयर ले रहे हैं 3-6 महीने के, वो अपने स्किल्स इतने पॉलिश कर लें कि वो एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब सिक्योर कर सकें। तो बजाय इसके कि आप लोग 4 साल की डिग्री के बाद गैप ईयर लेके ये सारी चीज़ें रिसर्च करें और रीथिंक करें और लोगों से मिलें, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें। ये चीज़ नहीं होती कि एक फील्ड जो है वो सिर्फ पैसे के लिए आप उसके पीछे जाएं, कि अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पासिंग आउट के बाद एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पे 1 लाख प्लस है। ये हम 2022 की बात करें, बजाय इसके कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, उनकी पासिंग आउट के बाद अभी स्टार्टिंग पे 40 to 60, 70, अगर आप फील्ड स्विच करके मैनेजमेंट में जाते हैं तो फिर आपकी 80 होती है। तो सिर्फ फाइनेंस नहीं देखना होता आपने कि किस स्किल में कितना पैसा है। लोग इसी वजह से सीए चूज़ कर लेते हैं, उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है। तो अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आप फिर ही उसमें जाएँ। अब एक चीज़ होती है फील्ड लाइफ, ठीक है। मुझे फील्ड लाइफ पसंद है कि यार प्रॉब्लम्स हों मैं उन्हें सॉल्व करूं, बजाय इसके कि मैं कोडिंग वगैरह करूं। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये है कि पर्सनल चॉइस की बात होती है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री से मुझे भी 1-2 ऑफ़र्स आई थी, क्योंकि मैंने उनको यही रिप्लाई किया कि अगर मैंने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस में जाना था तो मैं अपनी डिग्री को इलेक्ट्रिकल में करता, क्योंकि हमारी डिग्री थोड़ी सी क्लोजली रिलेटेड है कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर से। Well, in this case, I want to add कि अगर इनफैक्ट इफ समवन इज गोइंग आफ्टर मनी, अगर कोई पैसे के पीछे भी जा रहा है और अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड में, तो ये भी हो सकता है कि वो एट द एंड बैंकरप्ट होगा। और फिर लोग ये कहते हैं कि यार मेरे कज़न सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने किया और अभी वो लाखों कमा रहे हैं। किसी के लिए अगर वो कोई चीज़ काम करे तो आपको उसकी स्ट्रगल नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ रिज़ल्ट आपके सामने है कि यार मेरा कज़न था 4 साल पहले मुझे पता चला वो फलानी यूनिवर्सिटी में गया, 4 साल पहले मामू की कॉल आई कि मेरे बेटे को जो है वो 10 लाख एनुअल पैकेज मिल गया है, 15 लाख मिल गया है वो फलानी कंपनी में। आप 4 साल उसके साथ नहीं रहे, उसने कितनी स्ट्रगल्स की, कितने अपने
उसने रातें जाके अपने स्किल्स पे काम किया, कितनी नेटवर्किंग बनाई। तो ये चीज़ है कि ख़ुद अपने आप को एनालाइज करें, ठीक है, और उसके बाद फील्ड शॉर्टलिस्ट करें, फील्ड लाइफ देखें। उसके बाद पाकिस्तान में अगर आपने रहना है या बाहर रहना है, क्लियर हों आप, ठीक है, बजाय इसके कि आप डिग्री के बाद ये बोलें कि यार ओहो मैंने जो डिग्री की है उसकी तो पाकिस्तान में स्कोप ही नहीं है, तो मैं अब बाहर चलता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आप पहले डिसाइड करें। नो डाउट कि पाकिस्तान में बाहर के कंपैरिजन कम स्कोप है। मैं कोई ऐसी डिग्री नहीं का नाम नहीं ले सकता जिसका बाहर स्कोप ना हो और पाकिस्तान में स्कोप हो। तो ये चीज़ें अपने आपको क्लियर होनी चाहिए। और नेक्स्ट थिंग कि आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है गैप ईयर की वजह से, कि आप अपने डिग्री अपनी जो हमने शॉर्ट लिस्टिंग की बात की उस पर फोकस करें। और उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सर्च करें और आपको पता चल जाए। आप ये सर्च करेंगे टॉप 10 करियर ऑप्शंस इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पे, तो आपको नाम पता चल जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनमें से टॉप 3 शॉर्ट लिस्ट करके बैठ जाएँ। आपने देखना होता है कोर्सेज़ कौन से पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, क्या क्या करियर ग्रोथ ऑप्शंस हैं, फिर फील्ड्स की आगे सब फील्ड्स कौन सी है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा नहीं ख्याल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाम से आप काम करते हैं। फील्ड में आप या वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, मशीन लर्निंग एआई की तरफ जाते हैं। वो चीज़ें भी आपको आपके माइंड में होनी चाहिए कि यार मेरे पास ये रास्ते हैं। इंस्टीट्यूट इसमें थोड़ा सा ये भी प्रोसेस है ना कि रीथिंक और रिसर्च में अगर आप सिर्फ मतलब इफ़ यू आर लाइक अभी अभी एफएससी से बाहर आए हो, तो हो सकता है कि कॉलेज में आपको उस लेवल का एक्सपोजर ना मिला हो कि आप अभी से अपने आप बारे में सोच सकें कि अच्छा ये फील्ड मेरे लिए अच्छी है, ये फील्ड में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा ऐसा है कि हम लोग मैट्रिक और एफएससी में हमें नहीं पता होता कि आगे जाके फील्ड में क्या होने वाला है। तो भी ऑनेस्ट जब मैं सीएस में आ रहा था, सीएस एक माइंडसेट बनाने से पहले मुझे सीएस का सिर्फ यही पता था कि अच्छा ठीक है, एक वो ग्रीन कलर की स्क्रीन ओपन होती है सामने, उसमें आप कोड लिखते जाते हैं, कोड वो स्पीडी टाइप होता जाता है और यू आर लाइक हैकिंग विंडोज सिस्टम, और थोड़ी देर में क्रैक होता है और फिर यू आर वेलकम टू नासा की आगे वो आ जाती है। लेकिन दिस इज़ नॉट एक्चुअली द फैक्ट। तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट वे है अपने आप को एनालाइज करने का, या जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो उसको एनालाइज करने का, या आप नेटवर्किंग करो। यू हैव 1 ईयर, स्पेंड योर टाइम वाइजली। आप अगर आपने कोई फील्ड ऑलरेडी चूज़ की हुई थी, कोई आपकी ड्रीम फील्ड होगी, तो उसमें उस फील्ड के लोगों से मिले, उस फील्ड के ग्रेजुएट से मिले। अगर CSSC मेजर था तो इंडस्ट्रीज वाइड ओपन, ठीक है। सोशल मीडिया पे इधर उधर उन लोगों को रीच आउट करना शुरू करें जो उस फील्ड में उन्होंने जिन्होंने टाइम गुजारा। वो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं उस फील्ड का, बजाय इसके कि आप सिर्फ मूवीज़ में देखें या आपने कहीं से देखा जी अच्छा ठीक है वो कोई सीज़न देखा है उसमें कोई हैकिंग कर रहा था तो डिसाइड हो मैं साइबर सिक्योरिटी में जा रहा हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी में जा रहा हूँ। तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली द वे यू डू इट। उसका अप्रोप्रिएट वे यही है कि आप अपने नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें। हो सकता है कि एक फील्ड मतलब 1 महीना रिसर्च करने के बाद आपको लगे अच्छा यार इस फील्ड में थोड़ा सा ऐसा स्टफ है जो मेरे लिए बोरिंग है, तो आप अगले मंथ किसी और फील्ड में देख के रिसर्च कर लें। 12 मंथ्स 12 डिफरेंट फील्ड्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनफैक्ट 24 को कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज़ कि आप जब नेटवर्किंग कर रहे हैं तो अपनी डिग्री कौन सी चूज़ करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिसाइड होगी। देन गो फॉर द इंस्टीट्यूशन। अच्छा ठीक है मुझे CS करना है, मैं मिला हूँ नस्ट के लोगों से, मैं मिला हूँ खास के लोगों से, मैं मिला हूँ कॉमसेट से, UET से, तो उन्होंने मुझे पॉइंट ऑफ व्यू दिया यार कि नस्ट इज़ बेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस, एक एस्टिमेशन एग्जम्पशन ले ले। तो उसमें फिर आपको डिग्री चूज़ होगी, इंस्टीट्यूशन चूज़ हो गया, देन गो फॉर प्रिपरेशन कि अब मुझे नस्ट में जाना है, मुझे उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे NET 1 देना है, क्या सिलेबस होता है, लास्ट टाइम मैंने दिया था, क्या मेरी फॉल्ट से क्या मेरी गलतियाँ थी, कहाँ से मैंने मार खाई है, उनको कवर अप करना स्टार्ट करें। तो आई गेस दिस इज द अप्रोप्रिएट। सेकंड थिंग के गैप ईयर के ऊपर मैं दोबारा आता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं हमजा मुनीर, उन्होंने जो है वो गैप ईयर लिया था, ठीक है। उनका नस्ट में एडमिशन नहीं हो पाया या फिर जो भी मसला था, वो अभी हमारे साथ ग्रेजुएट हुए हैं और अभी उस बंदे का TUM में एडमिशन हुआ, TU म्यूनिख में, जो जर्मनी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। वो इलेक्ट्रिकल के ग्रेजुएट हैं। तो इस तरह की स्टोरीज़ हैं हमारे पास कि गैप ईयर लेने के बाद, क्योंकि एट द एंड आपकी प्रोफेशन, क्योंकि TU म्यूनिख का मैं बताऊं, वो लोग सबसे बड़ा मसला करते हैं कि यार आपकी एजुकेशन में गैप नहीं होना चाहिए। और उस बंदे ने जस्टिफाई किया, उस बंदे के GPA ने जस्टिफाई किया, 3.7 समथिंग GPA है कि भाई आई एम कैपेबल, वर्ल्ड रैंकिंग टॉप 100 में आती है वो।
तो गैप ईयर बुरा नहीं है कि गैप ईयर अगर आप नस्ट के लिए ले रहे हैं, गैप ईयर के बाद आप नस्ट में आ रहे हैं तो इट्स ओके, इट विल कवर अप एवरीथिंग। नेक्स्ट थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। अपना ईयरली प्लान बनाएं, ठीक है। आपने दो काम करने हैं। अगर लोग गैप ईयर में एक ही काम करते हैं, एंट्री टेस्ट की तैयारी, ठीक है। हमारा मेन गोल ये है कि हमने उसके साथ साथ बजाय इसके कि आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करके एंट्री टेस्ट क्रैक करके गलत फील्ड में चले जाएं, तो फिर मतलब सिर्फ एडमिशन लेना तो मकसद नहीं था ना, राइट फील्ड में जाना था। आगे आपने सारी लाइफ उस फील्ड में गुजारनी है। आप मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट ही उस फील्ड की गॉसिप्स में कर सकते हैं, ठीक है। और आपने सारी ज़िंदगी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपका माइंड उस तरीके से ट्रेन हुआ होगा। तुम लोग का जो माइंड जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाता है ज़्यादा उस तरह, लेकिन हम लोग का होता है डिज़ाइन की तरफ। हम लोगों ने डिज़ाइन करना है, ये करना है। तो ये आपकी सारी लाइफ डिपेंड करती है इस पर। मेरा एक दोस्त है उसामा, वो जो है वो एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं था। तो अभी वो जो है एक, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, उससे वो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर कर रहा है। उसका जीपीए अच्छा नहीं है, मतलब बाकी अच्छा नहीं। तो वो अभी एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं फ्रीलांसिंग वगैरह, अपवर्क पे और फाइवर पे, और वो बंदा $5,000 $6,000 इतने कमाता है, ठीक है। और वो इवन जो अपने एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें प्रिपेयर नहीं करता, और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जाके टीचर्स के सामने रखता है। टीचर्स कहते हैं तुमने नहीं बनाया। तो एट द एंड मुझे पता है कि वो बंदा फील्ड में जाएगा, वो अगर 2.4 पे भी ग्रेजुएट हो रहा है, 2.2 पे भी हो रहा है, कोई जो कंपनी उस बंदे को रखेगी ना वो लकी होगी। क्योंकि एट द एंड ये होता है कि स्किल्स कितने हैं उस बंदे के पास। अभी मार्केट के इतने स्किल्स हैं कि वो जो है वो अगर इतने फॉरेन क्लाइंट्स के लिए कर रहा है अभी इस पॉइंट पे, जब उसकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं है तो उस पॉइंट पे वो बहुत बेनिफिशियल होगा उन कंपनीज़ के लिए। तो इस तरह की स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन उस बंदे ने डिग्री नहीं छोड़ी हुई, क्योंकि उस बंदे का प्लान है कि उसने फ़ॉरेन दूसरे कंट्रीज़ में जाना है। तो उसके लिए एक डिग्री, एक पाथवे होता है कि यार ये लो मेरी डिग्री है, अब मेरे स्किल्स टेस्ट करो। वेल ऑफ कोर्स अगर स्किल्स की बात की जाए तो इट्स गुड टू हैव स्किल्स, रेदर टू लाइक फुली फोकस हो जाओ कि अच्छा ठीक है फील्ड चूज़ कर ली, इंस्टीट्यूशन चूज़ कर लिया, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लेकिन साइड बाय साइड अगर आपने कोई फील्ड चूज़ किया आप उसकी स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता गैदर करना शुरू करो। उससे एक ही बेनिफिट हो सकता है कि यू कैन लाइक, जब आप उस चीज़ को लर्न कर रहे होगे लर्निंग फेज में, आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि अच्छा ठीक है मैं इस चीज़ को कितनी जल्दी फिट कर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग फॉर कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस की अच्छा मैंने स्किल्स लर्न करना शुरू की। मैंने यूट्यूब पे वेब डेवलपमेंट सीखना फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करी, मैं गैप ईयर में। तो मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा था, मुझे जो इंडस्ट्री के लोगों से और नेटवर्किंग से पता चला था कि अच्छा ठीक है आज वेब मतलब प्रोग्रामिंग के लिए या कंप्यूटर साइंस के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन मैं उन चीज़ों को पिक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, दिस इज़ व्हाट मैटर्स, ओके। तो एसएससी में अक्सर मतलब मैं भी यही कहता हूँ यार कि अगर कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग में है ना तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मैथ्स, क्योंकि प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स आर समवट सिमिलर। जिस तरह आप मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वैसे प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो हो सकता है कि एसएससी तक आपने मैथ को बहुत अच्छा पिक किया हो, लेकिन ये केस भी हो सकता है कि आप प्रोग्रामिंग को इतना अच्छा पिक ना कर सको। तो जब आप स्किल्स में उस फील्ड में अपने यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही एंटर होगा, इसका एक बेनिफिट तो ये होगा कि आप यूनिवर्सिटी में जो लोग पहली दफ़ा कंप्यूटर पे टर्मिनल पे और कोडिंग वगैरह कर रहे होंगे, आप मैकेनिकल वाले को इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, वो अपने ऑलरेडी चीज़ें दी होंगी, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता होगा कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। तो जब आप उसको दोबारा यूनिवर्सिटी की लाइफ में रिपीट करोगे, यूनिवर्सिटी है कि थोड़ा सा इन डेप्थ जाके डिटेल में जाके पढ़ा किया, जब आप उसको एक दफ़ा ओवरव्यू किया हुआ और दोबारा डिटेल में जाओगे तो यू विल गेट एन एज ओवर द स्टूडेंट्स जो पहले से नहीं पढ़ के आए। हमारे साथ था, ये था हमारे साथ नस्ट के थे, मुझे उस पॉइंट पे इतना नहीं पता था। हमारे पहले दिन प्रोग्रामिंग की क्लास हुई ना, तो मतलब किसमें चेक करो पहली क्लास ही प्रोग्रामिंग की थी। एंड आई वाज लाइक अच्छा प्रोग्रामिंग भी पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। लेकिन उस पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा हुआ, मैं क्यूरियस हुआ यार प्रोग्रामिंग करनी है। और फिर मैंने देखा कि जो कोड या जो मुझे मुश्किलात आ रही हैं वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कोड 1 घंटे में कर लेता हूँ, लैब मेरे साथ के बच्चे 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, बजाय इसके कि उनका जीपीए मुझसे अच्छा खासा है लेकिन वो कोडिंग पिक नहीं कर रहे, ठीक है। मैं कोडिंग पिक कर लेता हूँ। अब बिल्कुल साथ ही एक मैथ्स एक होता है, मैथमेटिक्स की एक फील्ड है, नहीं ब्रॉड फील्ड है, उसके नाम क्या है, मैथ्स की एक है बड़ी ड्राई सी फील्ड है, इंटीग्रेशन और इस तरह वेक्टर कैलकुलस और इस तरह की फील्ड,
इसका नाम है प्रॉपर। कैलकुलस में ही आगे सब नहीं, कैलकुलस में पिक कर लेता था। एक पॉइंट वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट होती है, 3D विजुअलाइजेशन मुझसे नहीं होती। मैथ्स मेरी बहुत स्ट्रांग है, मैथ्स के जितने भी कैलकुलस में अल्फ़ा था मेरा, लेकिन वो नहीं मुझसे पिक हुई। तो उस पॉइंट पे मुझे पता था कि यार कुछ कोर्सेज या जो चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है ज़रूरी नहीं है वो तुम्हारे लिए करे, और जो इसके लिए कर रही है मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँ मैं उसको पिक नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये चीज़ें आपने पॉइंट आउट करनी है और इन चीज़ों का आपने एज लेना है। मुझे पता था प्रोग्रामिंग में मैं अच्छा हूँ, तो मैंने प्रोग्रामिंग में ग्रेड लूज़ नहीं करना, या मैंने प्रोग्रामिंग में अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ नहीं करनी। ठीक है, और बजाय इसके कि मैं मैथ्स पे डबल टाइम लगाऊं और जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको मैं छोड़ ही दूं, तो मैं इसमें तो जाऊंगा ही जाऊंगा, इसमें भी चला दूंगा। तो ये चीज़ होती है। और हमारे साथ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने, एक लड़का था उनके अब्बू प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी में, वो बंदा हमें बताते हैं कि मैंने 8-9 क्लास में कैलकुलस लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया था, और वो बंदा पेपर से एक दिन पहले बुक खोलता था और वो बंदा पढ़ के आ जाता था और हमसे आके पूछता था यार सिलेबस क्या, तो हम उनसे कहते थे ये सिलेबस है, तो कहते हैं यार मैं तो 2 चैप्टर एक्स्ट्रा भी पढ़ के आ गया। तो इस तरह के लोग आपको मिलेंगे यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिलेंगे इस तरह के लोग जो वाकई इंटेलिजेंट है। ये भी होता है ना कि अगर फर्ज करो कि अब मैंने कुछ चीज़ें पहले से की हुई हैं तो मैं यूनिवर्सिटी में जाकर बर्डन नहीं लूँगा, तो जो एक गैप ईयर मैंने यूटिलाइज़ किया हुआ था एक इफेक्टिवली, मुझे यूनिवर्सिटी में ये एज दे सकता है कि अच्छा मैंने प्रोग्रामिंग की जो मुझे लैब्स उन्होंने करवानी है मैंने पहले की हुई है, मैं लैब्स करता हूँ, मुझे घर जाके असाइनमेंट्स की लैब्स की इन चीज़ों का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो यू कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स, मतलब आप कोई साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे भी हम लोग बात करेंगे साइड हसल पे। आप कोई लाइक अपनी हॉबीज स्टार्ट कर सकते हो विच कैन अर्न यू अ गुड लाइफस्टाइल और विच कैन अर्न यू अ गुड मनी एज वेल। ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइफ में पैसों का आपका मसला हल हो गया है ना, इंजॉय करेंगे आप, आपको ये टेंशन नहीं होगी ये अपॉर्चुनिटी है, ये लेट्स गो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका टिकट है, आपको पता है आपके पास हैं इतने साइड हसल से कि आप इन्वेस्ट करके जाके अपना वहाँ पे एज होता है। इस पे भी हम लोग बात करते हैं, आते हैं इस पे। सेकेंडली इन स्किल्स, पहले मैंने बात की थी नेटवर्किंग की, लोगों से मिले, लेकिन उसमें एक चीज़ थोड़ी सी भी ये भी ख्याल करनी पड़ेगी कि अच्छे लोगों से मिले। कुछ लोग आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं, मसलन कि आपको मिलता है तो आपको कहता है यार हाँ ठीक है यू वांट टू लर्न द स्किल्स, ओके गो फॉर दिस फील्ड, गो फॉर दिस फील्ड, गो फॉर दिस फील्ड, मैं इस फील्ड से इतना पैसा कमा रहा हूँ, मैं इस फील्ड से इतना पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ जो एक इंसान के लिए काम कर रही है लाजमी नहीं है वो आपके लिए भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी एग्जाम्पल है ग्राफिक डिज़ाइन। किसी को भी जाके बताओ ना यार कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ मैं, तो वो अगर उसको कंप्यूटर साइंस की फील्ड का बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है, बस हल्का सा एंटर, तो उसका पहला क्वेश्चन आगे देता है यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, हालांकि कंप्यूटर साइंस पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नाम चेंज है, UI UX है और उसका वाकई स्कोप है, लेकिन उसकी तरफ नहीं जाते लोग प्रोफेशनल लाइफ में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। यार स्किल्स पे 6 महीने लगाने से अच्छा है मैं स्किल्स पे 1 महीना लगाऊं 5 महीने में उसको बेचूं। और वो ये होता है कि अगर वो चीज़ आपके लिए सीखने में आसान है और वो हर बंदे के लिए आसान है, फिर हर बंदा वो सीखेगा। आगे मार्केट में जाएंगे तो 100 बंदा खड़ा होगा, क्लाइंट फिर आपको क्यों हायर करेगा। कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, कुछ मार्केट सैचुरेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एग्जाम्पल है, कुछ लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग का इतना भी लक नहीं होता कि वो फ्रीलांसिंग की अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि उस पर वो लोग अपनी कोई पहले बिड पकड़ सके, नहीं होती, अक्सर लोगों को नहीं मिलती। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इतने लोग हैं कि अगर फर्स्ट करोगे मुझे कोई अपनी कंपनी का लोगो डिज़ाइन करवाना है, मैं कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में जाके लेता हूँ अच्छा जी ग्राफिक डिज़ाइनर्स, तो मेरे पास एक इतनी लंबी लिस्ट आ जाती है कि मुझे आपको ढूंढते ढूंढते कोई। हाँ, और AI ने बहुत टेक ओवर कर लिया इसको। मैं बताया ना मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, एक ई-कॉमर्स स्टोर की तरफ, तो उसका मैंने लोगो बनाना था। बजाय इसके कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करूँ, मैंने ऑनलाइन लिखा फ्री लोगो डिज़ाइनिंग। तो मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा, अपनी कंपनी की प्रोफाइल थोड़ी सी डिस्क्राइब की, उन्होंने मुझे एक लोगो बना के दे दिया। अब वो मुझे डाउनलोड नहीं करने दे रहे थे कि आप हमें पे करें फिर हम आपको डाउनलोड करें। अच्छा, मैंने वो लोगो देख लिया, मुझे पसंद आया, मैंने उसका स्नैपशॉट बनाया, कैनवा पे गया, डिज़ाइन बना दिया। तो थिंग इज के डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कहता है कि यार अच्छा इस फील्ड में बहुत पैसा है, इस पर खुद एक अपनी रिसर्च कंडक्ट करें। ऑनलाइन बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं कि अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इसके प्रोस की बजाय इसके कॉन्स पे जाए कि व्हाट आर द कॉन्स। जो लोग इस फील्ड में थे उन्होंने, या जो लोग इस फील्ड में स्टार्ट कर रहे थे उन्होंने इसमें क्या इशूज़ फेस किए। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर रहा था तो मुझे ये इशू था कि पहले लोग इतने ज़्यादा थे,
कि मुझे इस पर काम मिलना बहुत मुश्किल था। तो इट्स बेटर कि मैं 1 महीना वो स्किल सीख के 5 महीने इसके काम का वेट करूँ, तो बेटर है कि मैं 6 महीने निकाल के कोई अच्छी स्किल सीख लूँ और उसको आगे ज़्यादा भेजो। ऑफ कोर्स जिस पर आप जितना ज़्यादा टाइम लगाते हो, जितनी स्ट्रगल करते हो, अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो वो आपको वापसी बाद में पे बैक भी बहुत ज़्यादा करती है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर CSSC बेसिकली, क्योंकि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स इनफैक्ट और भी काफ़ी सारी फील्ड्स में, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में हैं या कोई इस तरह की फील्ड है जिस पे आप अपना वर्क डिजिटल वर्क सेल कर सकते हो, तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है। लेकिन अगर CSSC की स्पेसिफिकली बात की जाए तो गो फॉर टेक्नोलॉजी जो आपको इंटरेस्ट भी करे और जिसका मार्केट में आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो, आपको कंपटीशन कम करना है। जो स्ट्रगल आपने मार्केट में किसी कंपटीशन को बीट करने में लगानी है, वही स्ट्रगल आप किसी अच्छी स्किल लर्न करने को लगा लो जिसमें सैचुरेशन इतनी ज़्यादा नहीं आई हुई, जिसमें हर कोई बैठ के वो काम नहीं कर रहा। अच्छा, और ये भी है ना कि सॉफ्टवेयर और CS के स्किल्स बहुत हाईली पेड हैं, ठीक है। अब AI मैंने देखा, इलेक्ट्रिकल के काफ़ी लड़के AI में गए हैं, उन्होंने कोर्सेज वगैरह लिए थे। AI की वाकई अच्छी मांग है, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स इस वक्त दुनिया को चाहिए। अब मशीन लर्निंग नाम बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में पढ़ा तो वो इतनी टफ नहीं है। जस्ट लीनियर अलजबरा, ठीक है, और आपके अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए, तो फिर आप अगले बंदे को इंटेलिजेंट कर दें, अगली मशीन को इंटेलिजेंट कर देंगे। सारे एल्गोरिथम्स बने हुए हैं, आपने बस रन करना है, ठीक है, और उस पर सैम्पल डाटा डालना है और वो आपको एल्गोरिथम बना के दे देगा कि यार ये सीन है, इस तरह हमने डिटेक्ट करना है। इन डिमांड स्किल्स की बात करें, सॉफ्टवेयर ऐसी है तो ऑब्वियसली आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। जो मेरी सोच है वो ये है कि आपकी मशीन लर्निंग हो गई, डाटा साइंस, जो वो एक बड़ी वीडियो वायरल गई है जुनैद अकरम साहब की, उसमें वो लड़की डाटा साइंटिस्ट थी, ठीक है, डाटा इंजीनियर थी। तो इस तरह की जो स्किल्स है ना वो, क्योंकि नेक्स्ट मैंने एक जगह पढ़ा कि नेक्स्ट अगर कोई बड़ी चीज़ है ना तो वो डाटा है, ठीक है। तो जिसको डाटा एक्सट्रैक्ट, हाँ, डाटा इज़ न्यू ऑयल, जिसको डाटा एक्सट्रैक्ट करना आ गया ना, वो डाटा यूज़ होगा मार्केटिंग में, वो डाटा यूज़ होगा सेल्स में, वो डाटा यूज़ होगा सिक्योरिटी में, हर जगह वो डाटा यूज़ होगा। तो एक्सट्रैक्शन से अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ तो एक्सट्रैक्शन से बहुत बेटर है कि डाटा यूज़ कैसे करना है, क्लीन कैसे करना है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास मैं फेसबुक का ऑनर हूँ, मेरा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहा है, उसमें डेली की मिलियंस ऑफ पोस्ट आती हैं, लेकिन अब उन मिलियंस ऑफ पोस्ट में से फर्ज करो कि मैं कोई एक स्पेसिफिक कीवर्ड चाहता हूँ कि अच्छा ये कीवर्ड कितने लोग सर्च कर रहे हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा साइंस के। अच्छा यार, उस इतने बड़े डाटा में से जो मेरे काम की इतनी सी चीज़ है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, दिस इज द न्यू वर्ल्ड इज व्हाट कॉम्पिटिशन ऑन। हाँ, और अब ये चीज़ बहुत सुनी होगी आपने कि आप फेसबुक पे, अगर गूगल पे एक चीज़ सर्च करें या फिर आप कोई बात कर लें तो वो आपको एड्स दिखाना शुरू कर देता है। वो ये होता है कि वो एक चीज़ लेता है और उसको अपने सारे डाटा में, एडवर्टाइजर्स में देखता है कि यार कौन कौन सा एडवर्टाइज़र हमें पैसे दे के अपना ऐड चला रहा है, तो हम उसका ऐड पुश करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मसला है। लोग कहते हैं प्राइवेसी ब्रीच होती है, तो जुनैद अकरम भी कह रहे होते हैं कि हमारी क्या प्राइवेसी है, मतलब या तो हमारे पास कोई बहुत बड़े सीक्रेट्स हों या फिर हमारे जीन्स में कोई बहुत एक्स्ट्रा बात हो। तो ये दरअसल हमारे काम की है, बजाय इसके कि मैं जाके फेसबुक पे सर्च करूं और फिर मुझे मिले ही ना और 2 दिन बाद मिले, तो फेसबुक मेरे लिए काम आसान कर रहा है कि यार ये सीन है। और अगर इन डेप्थ स्किल्स की, इन डिमांड स्किल्स की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान में जो मेजर डिमांडिंग स्किल्स चल रही हैं वो आजकल यही हैं, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ वो हर बंदा करता है ऑलमोस्ट, ठीक है, वो तो उसकी भी सैचुरेशन मार्केट में बहुत हो चुकी है। लेकिन जो वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट है, इसमें बहुत सारी फील्ड्स आगे आ गई हैं। इवन कि आई वर्क विद वेब, तो उसमें इतनी चीज़ें आ गई हैं, आगे रिएक्ट आ गई है, एंगुलर आ गई है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं जो आपके यूज़र एक्सपीरियंस को, कि अब मैं एक वेबसाइट स्क्रॉल करता हूँ, पहले मुझे ये होता था कि बटन क्लिक करके वेट करना पड़ता था कि अच्छा चीज़ लोड हो रही है। अब कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जो उसको इतना एफिशिएंटली प्रोसेस करते हैं कि मैं एक टैप करता हूँ और आपको इंटरनेट स्पीड के अलावा भी जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत मैटर करती हैं। तो अगर आपने पाकिस्तान में सर्वाइव करना है तो इट्स बेटर कि आपको एटलीस्ट किसी भी फील्ड में अगर आप जा रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपको वेब डेवलपमेंट और ये यूज़र एक्सपीरियंसेस, इवन यूज़र एक्सपीरियंस और ये जो प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं, मैं कहता हूँ यार कि ये हर किसी को आनी चाहिए। कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए। इससे थोड़ा सा ये पॉजिटिव होता है कि यूज़र एक्सपीरियंस इज बेसिकली हाउ आई एम मेकिंग द अदर यूज़र फील कंफर्टेबल ऑन माई प्लेटफॉर्म। अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ तो
तो कोई मेरी वेबसाइट देख के ऑफेंड ना हो, वो उसमें इतना इंडल्ज हो कि वो स्क्रॉल करता रहे। फेसबुक जो बेसिकली काम करे, एक दफ़ा ओपन कर ली फीड, ठीक है जी आपका आधा घंटा गया, दिस इज एक्चुअली यूजर एक्सपीरियंस। तो इसको आप अपनी लाइफ में हर जगह यूज़ कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस में द मेजर थिंग इज़ कलर। कलर में आप ये चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकते हो कि अच्छा मुझे कौन से कलर के कपड़े किस जगह पहनने हैं, कौन से लोग इस तरह के हैं जिनको मैंने थोड़ा सा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है कि अच्छा ठीक है वेरी फॉर्मल। तो ये चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में, प्रोग्रामिंग आप डेली लाइफ में इस तरह यूज़ कर सकते हो कि जब आप कोडिंग करते हो यू आर एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। यस, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इन डिमांड स्किल्स में अगर पाकिस्तान में बात की जाए, फिलहाल पाकिस्तान में आईटी का जो बूम आया है वो वेब और ऐप पे आया है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, अमेज़ॉन ने बहुत लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए थोड़ा सा फ्यूचर में अगर अपनी प्रेडिक्शन दूँ तो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डेटा साइंस इज़ द न्यू इमर्जिंग फील्ड, इस पर बहुत सारा काम हो भी रहा है और बहुत सारा काम हो रहा है। हम लोग डाटा इतनी ज़्यादा बल्क में जनरेट कर रहे हैं कि उसके साथ हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना इज़ द मेन गोल नाउ। कौन कितनी एफिशिएंटली इंफॉर्मेशन, कितनी स्पीडी इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करता है ताकि मुझे मैनुअली पूरे डाटा में से गो थ्रू ना करना पड़े। तो दीज आर इन डिमांड स्किल्स फॉर CSSC। जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग इन चीज़ों को सीख सकते हैं। यहाँ पे कलर की बात की आपने, कलर का मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, कभी आपने ब्लू कलर का कोई फ्रूट देखा है? ब्लूबेरी जो है ना वो भी पर्पलिश होती है। तो वो बता रहे थे कि हमारी जो साइकी है ना वो ब्लू कलर की खाने की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसीलिए जो मोटे लोग होते हैं ना उनको रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स के आपके ब्लू प्लेट में खाना रख के खाएं। और ये आप चेक कर लें, ब्लू प्लेट में खाना रख के खाएंगे आपसे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। तो ये इतना आपको अफेक्ट करता है। और ये जो बड़ी कंपनी जो सक्सेसफुल हुई हैं ये यही टेक्निक यूज़ करती हैं कि उनका एक प्रॉपर कलर कोड होता है। फेसबुक का कलर कोड ऐसा है कि मुझे अगर ब्लैक कलर में फेसबुक का लोगो दिखा दो तो मैं नहीं कर सकूँगा उसको कि वो फेसबुक का लोगो है। लेकिन वही अगर मुझे सेम कलर में कोई जी भी लिखा हुआ दिखे या कुछ और चीज़ लिखी हुई दिखे तो मेरा माइंड क्लिक करेगा कि यार ये रिजेंबल कर रहा है फेसबुक पे, तो सही। तो ये इतना आपके साथ कनेक्टेड है।